आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस एग्जाम में रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अराउंड 18 मिनट में कंप्लीट करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है सेल। तो सेल एक्चुअल में होता क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म जिस माइक्रोस्कोपिक यूनिट से फॉर्म हुए रहते हैं उसको सिंपल से क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? आपका सेल होता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी देख लेते हैं सेल से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट डेड सेल। डेड सेल को आपके रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। लिविंग सेल को आपके एंटोनी वैन लेवेनहुक ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को आपके रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। एंड सेल थ्योरी को आपके स्वीडन स्वान एंड रुडोल्फ ने दिया था। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेल को किसने डिस्कवर किया था एंड कैसे डिस्कवर किया था? तो सेल को सबसे फर्स्ट आपके रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। एंड कैसे डिस्कवर किया था? उन्होंने एक थिन स्लाइस लिया कॉर्क का और उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उसमें हनी कॉम लाइक क्लोज कंपार्टमेंट ऑब्जर्व किया, जिसको क्या नेम दिया? सेल्यूली नेम दिया। और सेल्यूली क्या होता है? एक आपका लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आपका स्मॉल रूम होता है। अब उन्होंने जो भी अपना वर्क किया था उसको अपने बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया और धीरे धीरे करके ये सेल्यूली नेम किस में कन्वर्ट हो गया? आपके सेल नेम में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेल होते हैं इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? तो सिंपल से जो सेल होते हैं इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो ये क्या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका एंटायर फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका सेल से स्टार्ट होता है। इसी रीजन से सेल को क्या बोलते हैं? आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेल होते हैं इसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। सो क्यों बोलते हैं? तो सिंपल से जो बिल्डिंग होता है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ब्रिक से फॉर्म हुए रहते हैं। उसी टाइप से जो ऑर्गेनिज्म है ये इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सेल होता है। इसी रीजन से सेल को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को आपके स्वीडन स्वान एंड रुडोल्फ ने दिया था। तो सबसे फर्स्ट स्वीडन। स्वीडन ने क्या बोला? जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये किससे फॉर्म हुआ रहेगा? आपका सेल से फॉर्म हुआ रहेगा। उसके बाद आगे इन्होंने स्वान ने बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये वन या फिर मोर सेल से फॉर्म हुए रहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद रुडोल्फ ने उसको आगे और बढ़ाया कि जो भी आपके नए सेल हैं ये कहाँ से आएंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पुराने वाले सेल से आएंगे, सेल डिवीजन प्रोसेस से। नेक्स्ट सेल डिवीजन क्या होता है? आपका ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका पेरेंट सेल 2 एंड मोर डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं, इसको सिंपल से सेल डिवीजन बोलते हैं। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से फॉर्म हुए रहते हैं उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका अमीबा, पैरामीशियम। नेक्स्ट होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से फॉर्म हुए रहते हैं उसको बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं सेल से रिलेटेड। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? आपका माइकोप्लाज्म होता है। बिगेस्ट सेल ऑल ऑर्गेनिज्म में ऑस्टिकेज होता है। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में स्पर्म होता है। बिगेस्ट सेल आपके ह्यूमन में ओव्यूम होता है। और लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन में आपके नर्व सेल होते हैं जो कि अराउंड 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट अब जो सेल है उसके डिफरेंट शेप देख लेते हैं। तो नर्व सेल इलोंगेट शेप में होता है, ब्लड डिस्क शेप में होता है, मस्कुलर मसल आपके स्पाइनल शेप में होते हैं, स्पर्म नूक थ्रेड शेप में होते हैं, ओव्यूम आपके स्पेरिकल शेप में होते हैं और बोन सेल आपके स्टेल्टेड होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ सेल। तो एक होता है एनिमल सेल, सेकेंड होता है प्लांट सेल। नेक्स्ट सेल के जो मेन कंपोनेंट होते हैं तो फर्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। सेकंड इसमें जो सेल में लिक्विड पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं और इसका मेन जो सेल को कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको आपके सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्कवर किया था। तो सिंपल से जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग होता है एनिमल सेल का। ये क्या इसका वर्क क्या होता है? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट करता है। फॉर एग्जांपल ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये सेल है, तो बोथ को सेपरेट करने का वर्क करता है आपका सेल मेम्ब्रेन। साथ में ये किससे फॉर्म हुआ रहता है? आपके प्रोटीन एंड लिपिड से फॉर्म हुआ रहता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही इन और आउट करता है। देन और कुछ सब्सटेंसेस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, उसको आने जाने नहीं देता। तो ये सिंपल सा आपका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपल ये क्या करता है? सेलेक्टिव चीज़ों को ही इन एंड आउट करता है, साथ में कुछ सब्सटेंस के मोमेंट को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा अगर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेप्चर या फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सिंपल से जो भी सेल होता है इसको क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? होम्योस्टेसिस प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कांस्टेंट इंटरनल कंपोजिशन प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स होता क्या है? जो भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस होता है इसको अपने प्लेस में फिक्स रखता है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ये क्या ये जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस हैं डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिसके रीजन से जो सेल है अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है पैसिव होता है, सेकंड एक्टिव होता है, थर्ड बल्क होता है। फिर पैसिव 2 टाइप्स के होते हैं, डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस आपके फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस होता है, एक्सोऑस्मोसिस होता है। बल्क का ट्रांसपोर्ट 2 टाइप्स के होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो चलिए 1 बाय 1 सभी को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं आपके डिफरेंट बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो पैसिव में क्या होता है, जो भी सब्सटेंस होते हैं उसका मोमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, जबकि एक्टिव में क्या होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मोमेंट होता है। इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, एक्टिव में आपके एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है एटीपी के फॉर्म में। पैसिव आपका स्लो मूवमेंट होता है, जबकि एक्टिव आपका रैपिड मूवमेंट होता है। तो पैसिव में क्या होता है, वाटर आयन और गैसेस का मूवमेंट होता है, जबकि आपके एक्टिव में अमीनो एसिड का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्यूट या फिर आयन का मोमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि आपके डाई मॉलिक्यूल्स है, इसका कंसंट्रेशन हाई है, वाटर का क्या है, कंसंट्रेशन लो है। तो डाई मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, वाटर में मोमेंट होगा और कंप्लीटली वाटर को क्या कर देगा, कलर कर देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें आपका सॉल्वेंट या फिर वाटर का मोमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस होता है, एक्सोऑस्मोसिस होता है। एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, जो भी सेल है इसके अंदर में क्या होता है, वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है, दैट मीन्स वाटर आउटसाइड टू इनसाइड मूव करते हैं, जिसके रीजन से जो सेल है ये स्वेल अप कर लेते हैं। इसके जस्ट अपोजिट एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, इसके आउटर में क्या होगा, कंसंट्रेशन लो होगा, जिसके रीजन से इनसाइड टू आउटसाइड वाटर का मूवमेंट होगा, जिसके रीजन से सेल श्रिंक हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्यूट एंड आयन का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन, जबकि आपके ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर दैट मीन सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, लिक्विड और गैसेस का मूवमेंट होता है, जबकि ऑस्मोसिस में आपको ओनली लिक्विड का मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन में कोई भी सेपरेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपका सेपरेबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। नेक्स्ट डिफ्यूजन में क्या होता है, वाटर का होना नेसेसरी नहीं है, इसमें वाटर और गैस बोथ का मूवमेंट होता है। तो इसमें ऑस्मोसिस में क्या होता है, ओनली वाटर का मूवमेंट होता है, दैट मीन्स आपका वाटर मेन सॉल्वेंट होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, आपका नेचुरल फिनोमिना होता है, इसको स्टॉप नहीं कर सकते, जबकि ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको आपका स्टॉप कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। तो डिफ्यूजन का एग्जांपल होता है एडिंग इंक इन वाटर, जबकि आपका ऑस्मोसिस का एग्जांपल होता है रेड ब्लड सेल क्या होता है, स्वेल अप कर लेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तो सबसे फर्स्ट होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर में कंसंट्रेशन हाई होता है, आउटसाइड जो सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन लो होता है। तो जो वाटर है इसका मूवमेंट क्या होता है, इनसाइड अ सेल टू आउटसाइड अ सॉल्यूशन होता है, इसी को बोलते हैं आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हाइपरटोनिक इसको आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो आउटसाइड सॉल्यूशन होते हैं उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, सेल के इनसाइड में कंसंट्रेशन लो होता है। देन आपका जो भी वाटर है इसका मूवमेंट सॉल्यूशन टू अ सेल होता है, जिसके रीजन से सेल क्या कर लेता है, स्वेल अप कर लेते हैं और कभी कभी ये ब्रस्ट हो जाता है। जबकि आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें कंसंट्रेशन सेल के इनसाइड में और सॉल्यूशन में इक्वल होता है, दैट मीन्स इसमें जितना वाटर लूज करते हैं सेल उतना ही गेन कर लेते हैं, इसके रीजन से ये अपने सेम शेप में होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मूवमेंट सेल में कैसे होता है। तो सिंपल से मूवमेंट कैसे होता है, सिंपल जो सेल्यूलर रिस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इसके रीजन से क्या होता है, सेल के इनसाइड में कंसंट्रेशन हाई होता है, आउटसाइड सराउंडिंग में कंसंट्रेशन लो होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट इनसाइड सेल टू आउटसाइड सराउंडिंग होता है। जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है आउटसाइड सेल में हाई होता है, इनसाइड सेल में वो लो होता है। देन ऑक्सीजन का मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड होता है। और वाटर में क्या हो सकता है, दो बोथ हो सकता है, इनसाइड भी मूवमेंट हो सकता है या फिर आउटसाइड भी मूवमेंट हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये सिंपल से इसका आंसर है, तो एक बार आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, आपका नॉन लिविंग रिजिड आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट सेल का, दैट मीन्स ये ओनली प्लांट में प्रेजेंट होता है और सम बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता। अब जो 2 सेल वॉल होते हैं ये आपके लेमली के लेयर से ज्वाइन हुआ रहते हैं। नेक्स्ट जो सेल वॉल होते हैं ये आपके सेल्यूलोज से फॉर्म हुए रहते हैं और फंगी में क्या होता है, आपका काइटिन से फॉर्म हुए रहते हैं। नेक्स्ट सेल वॉल के फंक्शन है, ये डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करते हैं सेल को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल को, और ये क्या करते हैं, परमेबल होते हैं, दैट मीन्स डिफरेंट सब्सटेंस को इन एंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेल वॉल होते हैं ये ओनली आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है, इसका रीज़न क्या है। तो सिंपल से जो प्लांट होते हैं ये क्या होता है, इमूवेबल होते हैं, जिसके रीज़न से इनको रिजिड और फिक्स्ड रहना रहता है। इसी रीज़न से क्या होता है, इसमें आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो सेल्यूलोज इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस सिंपल क्या होता है, कोई भी जो सेल है, प्लांट सेल, ये क्या करता है, अपने वाटर को लूज करते हैं, जिसके रीजन से ये अपने सेल वॉल से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं, ओनली वन एंड से क्या होता है, ज्वाइंट होते हैं। तो इसी जो प्रोसेस है, फिनोमिना है, इसको क्या बोलते हैं, आपका प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंट, देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आपका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है एनिमल सेल का, जबकि सेल वॉल क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट सेल का। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये क्या होता है, थिन होते हैं, जबकि सेल वॉल क्या होता है, आपका थिक होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, जबकि आपके सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिव परमेबल होता है, सेल वॉल क्या होता है, आपका कंप्लीटली परमेबल होता है। नेक्स्ट होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें टू टाइप्स होते हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। जब कोई भी सब्सटेंस सेल के इनसाइड में इंटर करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और कोई भी सब्सटेंसेस जब सेल से आउटसाइड जाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो अमीबा है अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो जो अमीबा है ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फूड को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आपके रॉबर्ट हुक ने 1831 में डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को आपका हेड क्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूक्लियस होते हैं ये स्पेरिकल होते हैं शेप में। अब इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं इसमें क्या होता है, आपके 80% प्रोटीन होता है, 12% डीएनए होता है, 5% आपका आरएनए होता है और 3% लिपिड होते हैं। और जो न्यूक्लियस है इसके आउटर में क्या होता है, डबल लेयर का कवरिंग होता है, इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियस के फंक्शन देख लेते हैं। ये क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है सेल में, और ये इसमें क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कौन सा सब्सटेंसेस इन करना है और कौन सा सब्सटेंसेस लीव करना है, ये कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। बट सेल मेम्ब्रेन को ऑर्डर कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस करता है। नेक्स्ट जब न्यूक्लियस डिवीजन होगा तभी क्या होता है, आपका सेल डिवीजन हो सकता है। ये सामने आपके सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं इनको आपके न्यूक्लियाइड बोलते हैं। साथ में जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, हेरेडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट करता है। दैट मीन जैसे पेरेंट्स दिखेंगे उसी टाइप से क्या होता है, उसके जो भी चाइल्ड है वो दिखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर। सेल्यूलर फर्दर्स टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अगेन टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट एंड एनिमल। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, आपके प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल होते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होता है, एडवांस और कंप्लीट सेल होते हैं, ये जैसे प्लांट एनिमल ह्यूमन अमीबा इसमें प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक है ये क्या होता है, माइन्यूट होता है साइज में, जबकि यूकैरियोटिक लार्ज होता है साइज पे। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक यूनि एंड मल्टीसेलुलर बोथ में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये सब क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, आपके फ्यूजन या फिर बडिंग के थ्रू सेल डिवीजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोसिस या फिर मायोसिस के थ्रू होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो सिंपल सा सेल है, तो सेल में से जो भी आपका लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो उसमें से भी जो ओनली लिक्विड वाला होता है उसको बोलते हैं साइटोसोल। नेक्स्ट होता है सेल ऑर्गेनेलिस। तो सेल के सेल साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स फ्लोट करते रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट नेम देख लेते हैं सेल ऑर्गेनिक का। तो सबसे फर्स्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर ऑफ द सेल या फिर स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट लाइसोसोम्स, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग बोलते हैं, और आपका डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट वैक्यूल्स को बोलते हैं स्टोरेज सैक ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट आपको क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, जबकि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअल में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कौन करते हैं, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स करते हैं। इसमें जो RER है ये क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जबकि SER क्या करता है, लिपिड और स्टेरॉइड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और प्रोटीन और लिपिड क्या करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपके हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। साथ में ER क्या करता है, आपके लाइसोसोमल एंजाइम प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। साथ में जो SER होता है ये क्या करता है, लीवर के साथ आपके जो डिटॉक्सिफाई पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं इसको एक्सक्रिएट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो स्मूथ में क्या होता है, कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता है इसके सरफेस में, जबकि रफ में क्या होता है, राइबोसोम अटैच होते हैं इसके सरफेस में। जो स्मूथ होता है ये क्या करता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है, जबकि रफ ER क्या करता है, आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जो स्मूथ होता है ये क्या करता है, इंजाइम और हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि आपका रफ का कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट जो स्मूथ ER होता है ये आपके सेल मेम्ब्रेन के नियर प्रेजेंट होता है, जबकि रफ ER आपके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के नियर प्रेजेंट होता है। जो स्मूथ ER होता है
ये क्या होता है आपके वेसिकल या फिर ट्यूब्यूल से फॉर्म हुए रहते हैं, जबकि आपके रफ ER आपके सिस्टिनी से फॉर्म हुए रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसको आपके जॉर्ज पेलेट ने डिस्कवर किया था। ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, मतलब जो सेल होता है उसमें कुछ भी अगर प्रोडक्शन का वर्क होता है तो उसको कौन करते हैं? आपका राइबोसोम करते हैं। इसको क्या साथ में ये क्या होता है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ में प्रेजेंट होता है, और साथ में ये जो प्रोटीन के सिंथेसाइज में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होता है गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स को आपके कमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। ये क्या करते हैं? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन या फिर पैकेजिंग करते हैं सब्सटेंसेस का। नेक्स्ट देख लेते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के फंक्शन। तो ये क्या करते हैं? लाइजोसोम और मिडिल लेमली के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। साथ में आपके प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम इनको ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ये क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की रिपेयर और सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो एक यॉक होते हैं ये भी क्या होता है? गोल्जी ऑपरेटर्स की एक्शन से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब लाइजोसोम के पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और ये क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है फूड पे, जिसके रीजन से जो फूड पार्टिकल हैं ये क्या होता है? आपके स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। साथ में लाइजोसोम क्या करते हैं? जो सेल के अंदर में अनवांटेड या फिर हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको डाइजेस्ट या फिर रिमूव करने में हेल्प करते हैं। साथ में क्या करते हैं? अगर सेल डैमेज हो जाता है या फिर ओल्ड हो जाते हैं तो उसको भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लाइजोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? तो सिंपल से क्या होता है? सेल डैमेज हो जाता है तो ये अपने ओन सेल के ऊपर में क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसके रीजन से ये अपने ओन सेल को ही क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, जिसके रीजन से इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। तो सिंपल से ये एनर्जी को क्या करते हैं? एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन देख लेते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है आपके एनर्जी का प्रोडक्शन और स्टोर करना एटीपी के फॉर्म में, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये इसके पास क्या होता है? अपना खुद का ओन डीएनए और राइबोसोम्स होता है। साथ में ये क्या करता है? आपके ऑक्सीजन की हेल्प से न्यूट्रिएंट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? तो सिंपल से जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है? स्पेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो जो रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? आपकी लार्ज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होता है, दैट मीन्स रिलीज होता है, और इसको क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड को आपके अर्नेस्ट हॉकल ने डिस्कवर किया था। ये ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और प्लास्टिड के पास भी अपना क्या होता है? ओन डीएनए होता है। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? आपका कलर प्लास्टिड होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं। ये सनलाइट को एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाता है। नेक्स्ट लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट क्या करता है? आपका स्टोरेज करता है आपके स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन का। नेक्स्ट होता है लास्ट होता है आपका वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स को आपकी एंटोनी लेवेनहुक ने डिस्कवर किया था। ये प्लांट सेल का अराउंड 50 to 90% को आपके कवर करता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं वैक्यूल्स के फंक्शन देख लेते हैं। ये आपके प्लांट को रिजिडिटी और ट्रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। साथ में ये क्या करता है? आपके अमीनो एसिड, शुगर और प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। साथ में ये क्या करता है? वाटर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, मतलब जो भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये क्या होता है? वैक्यूल्स ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो प्लांट होते हैं इसके पास क्या होता है? लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। इसका रीजन क्या होता है? तो सिंपल से जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट में ये क्या करता है? आपकी जो भी फूड है, सब्सटेंसेस है, उसको स्टोरेज करते हैं। साथ में क्या करता है? प्लांट को रिजिडिटी और ट्रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसी रीजन से प्लांट सेल में क्या होता है? लार्ज साइज में आपका वैक्यूल्स होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन सिंपल से क्या होता था? पेरेंट सेल का डॉटर सेल में डिवाइड होना, इसको क्या बोलते थे? सेल डिवीजन बोलते थे। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है? आपका इक्वल डिवीजन होता है, जबकि मियोसिस में आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। जो माइटोसिस होता है इसमें क्या होता है? 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। माइटोसिस में क्या होता है? आपके डॉटर सेल के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मियोसिस में क्या होता है? डॉटर सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। माइटोसिस में क्या होता है? आपकी ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं, जबकि मियोसिस क्या होता है? आपके रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ गैमेट के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट टॉपिक आपका डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल क्या होता है? स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल होता है। एनिमल सेल क्या होता है? राउंड और इरेगुलर होता है। प्लांट सेल क्या होता है? आपका लाइजोसोम रेयर होता है, इसमें एनिमल में प्रेजेंट होता है। इसमें सेल वॉल और प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रोइड क्या होता है? एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स का साइज लार्ज और परमानेंट होता है, वैक्यूल्स का साइज स्मॉल और टेम्परेरी होता है। इसमें न्यूक्लियस लाई करता है वन साइड में, जबकि आपके एनिमल सेल में आपके सेंटर में लाई करता है। प्लांट सेल क्या होता है? लार्जर होता है, एनिमल सेल क्या होता है? स्मॉल होता है। नेक्स्ट प्लांट और एनिमल सेल में कुछ सिमिलैरिटीज ये गिवन है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मेम्ब्रेनलेस होता है आपका राइबोसोम और सेंट्रोसोम होते हैं, और सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं आपके लाइजोसोम, वैक्यूल्स और गोल्जी ऑपरेटर्स के पास, और डबल मेम्ब्रेन होते हैं आपके न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास।